था, इवन टेरर अटैक विल नॉट बी सीन एज अ प्रॉक्सी अटैक, इट बी सीन एज अ अटैक। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं तुम टेररिस्टों या नॉन स्टेट एक्टरों से कल को चला दो, जैसे पाकिस्तान के पास भी होती, जैसे मलेशिया कल को अफगानिस्तान से चलाया। आपको याद है मैंने एक बार बोला था, जब हम यमन वाली बात कर रहे थे, यमन वाला शो याद कीजिए, मैंने आपको बोला था अगर ये यमन से चलाया इन्होंने तो ये आपके साथ पीओके से या आपके साथ अफगानिस्तान से यही प्रक्रिया रिटर्न होगी। यमन वाला वीडियो 3 या 4 दिन पहले आई हैड हिंटेड एट दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और तभी मोदी जी ने कहा कोई भी अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, प्रॉक्सी, स्टेट, नॉन स्टेट, विल बी टेकिंग इट एज अ वॉर, नॉट एज अ नॉन स्टेट वॉर। अब अगर आप बात करें आजकल के डेट में नेटो तो यूजलेस है। आप बात करें यूनाइटेड नेशंस की, इट इज यूजलेस। भाई ये सिविलाइजेशनल सॉवरेंटी की बात है, ये सिविलाइजेशनल सॉवरेंटी और सिविलाइजेशनल सर्वाइवल की बात है। ये जिहादी पागल है, ये छोटा खमेनी है। दिस मैड मैन इज अ छोटा खमेनी। और इसमें ज्यादा फर्क मत, उसमें दाढ़ी है, वो टोपी और वो काला चिकन सा पहनता है, ये बिल्कुल दाढ़ी मूछ मुंडवा के टाइट कोट पहन के ये मिलिट्री की यूनिफॉर्म लगा के जाता। खमेनी से ज्यादा खतरनाक ये बंदा, मैं आपको बताऊं, दिस मैन इज मोर डेंजरस। और अभी जो ट्रंप ने किया है, आज सब कहते हैं ट्रंप फुद्दू है, ट्रंप बेवकूफ है, मैं आपको कह रहा हूं ट्रंप ने, अगर माई हाइपोथेसिस व्हिच विल कम टू नो ऑफिशियली, व्हिच इज गोइंग टू बी नोन इन सम डेज, ट्रंप हैज होल्डिंग द की टू साउथ एशिया। साउथ एशिया का ट्रिगर ट्रंप के पास है, क्योंकि वो कहता है मैं साउथ एशिया को स्टेबलाइज करूंगा, बट ट्रिगर भी उसके पास है। अगर वो ट्रिगर दबाए तो साउथ एशिया कैन लिटरली गो टू अ डिफरेंट पैराडाइम। देखो सच बात भाई ये है, ये बंदा पाकिस्तान की न्यूज को कंट्रोल करता है। ये ट्रंप को भी पता है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। चाइना ने अपना सॉल्वो, अपना निशाना चला दिया भारत के अगेंस्ट। मैं इसीलिए एम अगेंस्ट चाइना, दैट इज व्हाई आई गो क्रेजी ऑन चाइना। आई डोंट गो क्रेजी ऑन पाकिस्तान, आई गो क्रेजी ऑन चाइना, बिकॉज़ दिस चाइना इज द ब्लडी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू भारत। और पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को मैनेज कर लो, किसी को भी मैनेज कर लोगे। और जब ये कम्युनिस्ट मानसिकता आती है, जहां अमेरिकन वेपन अमेरिकन वेपन अमेरिकन वेपन हर जगह दिखता है, और जहां चाइना का कुछ नहीं दिखता, दोज पीपल हु कम ऑन द टीवी दे ओनली सी अमेरिकन बैशिंग, बट चाइना के अगेंस्ट उनका मुंह नहीं खुलता। इतना सा मैंने उनका मुंह खुलते नहीं देखा। दैट इज वेयर द बायस इज, दैट इज वेयर द सेल आउट लुक्स टू बी, दैट्स वेयर द सेल आउट लुक्स टू बी। व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना? चाइना से क्यों फटती है तुम्हारी? व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना? क्यों? क्या तकलीफ है चाइना से? क्या खरीद रखा चाइना ने? किसके रोल पे हो? Whose payroll are you? अमेरिकन बैशिंग करना बड़ा आसान है। उस दिन मैं आपको बोला अगर वेपन्स देखिए, इट्स ओनली 0.2% ऑफ द अमेरिकन जीडीपी। यार उसके लिए इतनी बड़ी गेम्स नहीं खेली जाती। हाँ वेपन्स जियोपॉलिटिक्स में हथौड़ा, तू नहीं मानेगा तो मैं हथौड़ा चलाऊंगा, वो हथौड़ा वेपन है। इट इज नॉट द मनी, इट इज द स्ट्राइक पावर व्हिच वेपन्स गिव यू, इट्स नॉट द मनी पावर व्हिच वेपन्स गिव यू। वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये कम्युनिस्ट मानसिकता निकालनी पड़ेगी हर चीज में। वी हैव टू सी अरे ये हो गया वो हो गया। कम्युनिस्टों ने हमारे दिमाग में कूट कूट के भरी है ये मानसिकता। यूक्रेनियों के और पूरे यूएसएसआर जब था, हर एक के दिमाग में भरी जाती थी, जो भारत में भरी गई है, और हमारे पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा इनका। देखिए S-400 टू बी कैंडिड, इट इज नॉट डिजाइन फॉर दिस। एचजीवीज हाइपरसोनिक्स को रोकने के लिए S-400 मेरे हिसाब से नहीं बना है। व्हाट आई थिंक, ट्रंप ने एक लेजिटिमाइज रैबिट जिहादी को, ये लोग कहते हैं आप ट्रंप की अपोजिशन नहीं कर रहा, ये कर रहा हूं मैंने कहा, ट्रंप ने रेडिकलाइज रैबिट जिहादी को लेजिटिमाइज किया है। ये है ट्रंप की कमी। ट्रंप को खमेनी से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेजिटिमाइज टेरर बाय टॉकिंग टू यू नो दिस। और अगर भगवान नगर अगर ये डीएफ, मैंने आपको बताया DF-17 चलता तो आपके पास बलोचिस्तान से भी चलाएंगे, 5 से 7 मिनट का इंटरसेप्शन है, व्हिच इज प्रैक्टिकली नथिंग। नो प्रेस, नो पिक्चर्स, नो फोटोज। ये मार्को रूबियो से भी मिला ये, और ट्रंप का छोटा मोटा एक वक्तव्य है कि जी थोड़ा बहुत करना है। देखिए रावलपिंडी से डायरेक्ट बातचीत होगी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को बाईपास कर दिया गया। और जिनको लगता था फील्ड मार्शल फेल हो गया जी, इसको निकाल देंगे और इट्स जस्ट नथिंग, आई डोंट नो व्हिच लाला लैंड डू दे लिव इन, आई डोंट नो हाउ आउटडेटेड दे आर। आई बीन टेलिंग यू दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। हाँ अगर ये एलिमिनेशन इसका हो जाए, बट एनीवे that's a different issue, that might be a different paradigm, but ये आप इसको हल्के में नहीं ले सके ना यार ये तो फेल्ड मार्शल है, ये तो बेकार आदमी है यार, इसका क्या होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं ये। अब यहां सवाल आता है, क्या भारत को, शुड भारत बी, what is relevant here, is it relevant to talk or to be silent? I think we should start talking about it. We have to be talking directly to China. We have to set our red lines vis-a-vis China. अगर तुमने ये किया, that's bloody and a fault trade and screw you bastards. That is what you have to tell them very clearly. Because यहाँ silence नहीं चलेगी।
यहां बोलना पड़ेगा, अगर ये चाइना एचजीवी इनको दे रहा, DF-16 दे रहा, डॉग 17 दे रहा, तो वी हैव टू टॉक. साइलेंस और साइलेंस इज नॉट सुप्रीमेसी है. वी हैव टू टॉक. आई थिंक इनफॉर्मली दे हैव बीन कम्युनिकेटिंग. मुझे आप देखिए, अगर ये प्रकरण बढ़ा तो फॉर्मली भी उनको कम्युनिकेट किया जाएगा. देखिए, ये मिलिट्री बैलेंस का विषय भी नहीं. अगर आप सोचेंगे मिलिट्री बैलेंस का विषय, मिलिट्री बैलेंस की यार हमारी सिविलाइजेशन सॉवरेंटी और सर्वाइवल का विषय है. हाउ कैन वी कॉम्प्रोमाइज अवर सिविलाइजेशन सॉवरेंटी और सर्वाइवल? इसीलिए आपको रशिया चाहिए, इसीलिए आपको रशिया किसी भी हालत में चाहिए. अगर आपको फिलहाल एक स्टॉप गैप फिल करना, आपको रशिया चाहिए. आपको रशिया चाहिए और आपको ट्रंप का भी मदद चाहिए, ताकि वो इन पर डंडा चला सके पाकिस्तानी को. देखो, औकात मत रहो, ये कहीं चलाना वाला ना यूज मत करना बेटा, तुम्हारी लंका खोद देंगे, तुम्हारी भजिया तल देंगे. जो तेरे सीडीसी में, जो आपको याद होगा, इनका सेंट्रल डिजाइन कॉम्प्लेक्स ब्लैक लिस्ट हुआ था, तब इन्होंने बोला था, भाई साहब, ट्रंप साहब, हमारे आर्मी चीफ को और हमारी आर्मी को ब्लैक लिस्ट मत करना. ट्रंप के पास वो विकल्प है. अगर आज वो सैंक्शन ठोक देता है, मुनीर की जहां भी एसेट है, जहां भी इनकी पाकिस्तान आर्मी के जो भी एसेट्स है दुनिया भर में, दे कैन बी ऑल फ्रोजन. बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैन बी फ्रोजन. दैट कैन बी अ डिटरेंस. अंडरस्टैंड, bloody mullah needs money. इसके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, Trump wants, he can freeze this. This is where Trump holds the key now. और इसको उसने, ट्रंप ने, जो व्यापारी है, अपने स्टाइल में समझाया भी होगा, बेटा हमें बहुत कुछ पता, तेरी प्रॉपर्टियां कहाँ, तुम सबकी प्रॉपर्टियां कहाँ है. अगर मैंने तुम्हारी आर्मी को ब्लैक लिस्ट कर दिया या सैंक्शन लगा दी, तुम्हारा सारा माल जितना भी अमेरिका में, जितना भी इधर वो है, मैं उसको सील कर दूंगा. देखिए, यहां पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक डेटरेंस क्वेश्चन को घटाता है, इन्हें फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी देता है, और ये आपको प्रूव करता है, जो सुमित पीर 2-3 साल से कह रहा आपको, जो एंड गेम चाइना में बोलता रहा है, सुमित भाई 86 एपिसोड हो गए चाइना के. आई बीन टेलिंग यू दैट चाइना इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री व्हेन इट कम्स टू इंडियन इंटरेस्ट. चाइना क्या चाहता? चाइना चाहता है इंडिया आगे ना जाए, और अमेरिका क्या चाहता? दोनों ही आगे ना जाए. अमेरिका तो चाहता दोनों लड़ो बड़ो खत्म ही हो जाए. अगर पाकिस्तान, चाइना और इंडिया में एक भिड़ंत चलती रहे, एक परपेचुअल भिड़ंत चलती रहे, तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अमेरिका. बिकॉज अमेरिका की आज की समस्या चाइना, फ्यूचर की समस्या भारत है. और पाकिस्तान तो किराए का जहाज, ये टट्टू है, जहां भी बोल दोगे वहां लड़ पड़ेगा. तो ये इस चीज से अमेरिका को भी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, CIA को भी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, मैं आपको बताऊं. बट दे मे नॉट वांट इट टू सेटल, बट स्टिल अमेरिका होल्ड्स द की, क्योंकि उनके सारे फाइनेंशियल एसेट्स, इनके सारे फाइनेंशियल्स आर एट वन सिग्नेचर अवे फ्रॉम ट्रम्प. If Trump signs that, all their money gets frozen, all their money gets taken out by America, and this is what can be a big deterrence, because these mullahs and the gang will lose hundreds of billions of dollars. That can be a sizable deterrence. But क्या, देखो, मैंने आपको हमेशा बोला कि ईरान अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड चलवा सकता है, या एक डट्टी बम वो यमन से चलवाएगा, होती उसकी प्लॉजिबल डिनाइल. हमने नहीं चला, उन्होंने चला. अगर उन्होंने चला, आप आके हमें क्यों टोक रहे हो? हमने थोड़ी ना कहा ये आपका मानना हमारे प्रॉक्सी है. हमने नहीं चला भाई साहब, हमें नहीं पता कौन है. ठीक उसी तरह से चाइना आपको डायरेक्ट नहीं ठोकेगा. चाइना ये काम कराएगा रैबिड जहादी मुल्ला मुनीर से, इस मुल्ले से ये काम कराएगा, और बोलेगा भाई साहब हमें क्या पता, हमने थोड़ी ना किया, वो तो इन्होंने किया. अब आप पता करिए, वो चाइना का डॉग 516 था. अब पता करिए, जीवी का बोलेगा हमने पाकिस्तान ने बनाया, और पाकिस्तान की हर मिसाइल पे रंग रोगन होगा. कल को उसका नाम इसको लग देंगे, गजनी, गोहर, पता नहीं, व्हाटएवर BS, दे विल पुट सम नाम, और ऊपर चांद सितारा बना देंगे, हरा रंग पोत देंगे. And how do you know? They have to just change the casing of the missile. इतना तो कर ही लेते हैं. और जो पाकिस्तान का CDC